बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर नईम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास। तो ये पूरी जो टेक्स्ट बुक है इस पे लेक्चर होंगे पूरी बुक के कंप्लीट, और ये आप देखिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से। तो सबसे पहले तो साइंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें ब्रीफली। देखें, पहले जब स्टार्ट हुआ था, यानी जैसे ही ये यूनिवर्स जो है ना वो क्रिएट की गई, साइंस का स्टार्ट भी वहीं से हो गया था। तो जिस दिन पहला इंसान दुनिया में आया था तो साइंस भी उसी के साथ शुरू हो गई थी। साइंस जो है ना वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है। देखें, ऑब्जर्वेशन किस चीज़ की, जो भी नेचुरल फिनोमिना होगा चाहे वो कोई भी हो। अब सिम फॉर एग्जांपल सूरज का निकलना और ग्रूप होना, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द मून, और सूरज से हमारे तक रोशनी का आना और हमारी आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोई भी फिनोमिना जो नेचुरल हो वो आप ऑब्जर्व करें और उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो फाइंड करें और उसका मैकेनिज्म देखें। तो ये चीज़ साइंस कहलाती है। तो पहले जब स्टार्ट था तो साइंस का जो नॉलेज है वो इंसान के पास इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इंसान ने अपना नॉलेज बढ़ाया और जो फाइंडिंग्स थी उसको इम्प्रूव किया, तो साइंस बहुत ज़्यादा वाइड हो गई। तो इसलिए उसको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फिर उन ब्रांचेस को भी आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। वो फिर हम हर सब्जेक्ट में वो पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वगैरह। तो यहाँ पर ये हाईलाइट कर दी है, ये साइंस की डेफिनेशन ये आपकी बुक से ही है। द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। साइंस का जो वर्ड निकला था वो लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला था, और इसका जो पुराना नाम है वो नेचुरल फिलोसफी था। वो अभी भी बोल सकते हैं क्योंकि हम नेचर को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो साइंस को दो बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। एक फिजिकल साइंस जो कि डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जिसमें फिजिक्स सबसे पहले आती है, फंडामेंटल साइंस है। उसके बाद केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है और मैथमेटिक्स है। और दूसरी जो ब्रांच है साइंस की बड़ी, वो बायोलॉजिकल साइंस है। जैसे उसके नाम से जाहिर है कि वो लाइफ से कंसर्न रखती है, लिविंग थिंग्स से। इसमें आ जाएगी बायो, यानी कि जोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, इस तरह की ये चीज़ें होंगी बायोलॉजिकल साइंस में। तो ये साइंस की दो बड़ी ब्रांचेस। फिर आगे फर्दर जो हमने पढ़ना है वो फिजिकल साइंस है। तो फिजिकल साइंस में सबसे पहले फिजिक्स आती है और हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स क्या चीज़ है, देखें, मैटर, एनर्जी, इनको स्टडी करना जो है ना, और इनके रिलेशन को अंडरस्टैंड करना, ये फिजिक्स कहलाता है। अब मैटर देखें, हर वो चीज़ जो मास रखती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे मैटर कहते हैं। तो और एनर्जी काम करने के लिए ज़रूरी होती है, मतलब काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी से ही हम मैटर को मूव करवाते हैं, या मैटर को मूव करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इनका आपस में इंटरेक्शन है। तो इनका जो भी रिलेशन होगा वो फिजिक्स में, और इसके जो लॉज हैं वो उसकी मदद से हम नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू डिटरमाइन टू अंडरस्टैंड नेचर। तो ये फिजिक्स की छोटी सी डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी। उसके बाद ब्रांचेस पे आते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स हरकत को कहते हैं। देखें, यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर चीज़ ही मूव करती है। मतलब अगर नॉन लिविंग थिंग्स में बात करते हैं तो आप बेसिक जो फंडामेंटल ऑफ मैटर है वो एटम्स, उसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, देखें वो भी मूव करते हैं। वो बिल्कुल लाइट छोटे पार्टिकल हैं। तो उससे आगे आए, मैटर जो है वो 3 स्टेट में, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर उनके एटम्स को देखें वो भी वाइब्रेट करते हैं और कुछ रैंडम मोशन करते हैं, जैसे कि गैस में। तो ये तो छोटे लेवल की। अब बड़े लेवल पे देखें, डेली लाइफ में बहुत सारी मोशंस हैं ऑब्जेक्ट्स की, उनके कॉजेज हैं, उनके इफेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, चाहे वो छोटी चीज़ की मोशन हो चाहे बड़ी चीज़ की। जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट भी करती है और अराउंड द सन रिवॉल्व भी करती है, और इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं उनकी मोशन भी है। तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत वाइड ब्रांच है। इसको आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो आगे फिर चैप्टर नंबर 2 और 3 में है। तो इसको सिंपली डिफाइन किया यहाँ पे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। और इसके अलावा नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हीट है। हीट जो है वो जो एनर्जी है उसी की एक टाइप है, और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये डील करती है, ये ब्रांच नेचर ऑफ हीट को अंडरस्टैंड करवाती है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट
के ट्रांसफ़र होने के कितने मोड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, इसके अलावा हीट का क्या इफेक्ट आता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो देखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो साउंड है। साउंड भी जो है ना वो एनर्जी की एक टाइप है। तो यानी ये वेव्स हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इस ब्रांच में हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे और इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन, मतलब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वो सीखेंगे, कौन सी बॉडीज साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ क्या हैं साउंड की, और जो फर्दर एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या है इनकी। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो लाइट है, ऑप्टिक्स। लाइट भी जो है ना वो एनर्जी की एक टाइप है। तो लाइट के बारे में जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे इसमें, लाइट की प्रॉपर्टीज़, लाइट के साथ वर्किंग में आने वाले जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि मिरर है, लेंसेज हैं, कॉन्टैक्ट लेंस है, आई लेंस है, और इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, ये सारी चीज़ें जो लाइट से रिलेट करती हैं ये इसमें डिस्कस करेंगे, उनकी वर्किंग कैसे होती है। और उसके आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है उसमें चार्जेस को स्टडी किया जाता है। यानी आपने सुना होगा एटम्स के अंदर जो पार्टिकल थे फंडामेंटल, उनके ऊपर चार्ज भी था, वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्जेस को स्टडी करना जो है ना रेस्ट में और मोशन में, और उनके जो इफेक्ट्स होंगे उनका उनका रिलेशन जो होगा मैग्नेटिज्म के साथ, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, इस ब्रांच में। नेक्स्ट ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स है। ये जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है, मतलब एटम जिससे मैटर बना हुआ है, मैटर के एटम के अंदर जो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में है। यानी एटम का स्ट्रक्चर है, ये एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल और किस तरह बिहेव करता है, कौन सा चार्ज है, ये सारी बातें जो है ना वो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। आगे न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है एटम का जो सेंट्रल पार्ट जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं हाईली डेंस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उनके साथ यानी कि वो विद इन न्यूक्लियस कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड किया जाता है। और इसके अलावा जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो किस चीज़ से बने हुए हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं। इट डील विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई। यानी कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा देखें, अभी मैंने आपको मैटर की स्टेट्स जो है ना वो बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। ये कैसे होगी, जैसे आप एक गैस को किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करें और उसमें से करंट पास करवाएंगे तो जो गैस है वो आयंस में जो है ना डिवाइड हो जाएगी। तो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर जो होगी वो हम नाम देंगे प्लाज्मा को। यानी जब आप किसी भी गैस को इस सिलेंडर के अंदर बंद करके या किसी ट्यूब के अंदर बंद करें, उसको हीटअप करें बहुत ज़्यादा या करंट पास करवाएं, तो डेफिनेटली वो आयंस में डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी कि हाईली जो है ना वो आयोनिक स्टेट होगी, यानी हाई टेम्परेचर पे वो आयोनिक स्टेट में चली जाएगी, तो उसे हम नाम देते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि वो तब गैस नहीं है, वो प्लाज्मा बोलते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल गैस से फिर मैच नहीं करती। तो जैसे हमारा जो घर में ट्यूबलाइट वगैरह है उसमें जो गैस है वो आयनाइज होती है तो उसमें से करंट पास करता है। तो जब वो आयनाइज होती है तो वो ग्लो करती है, तो उसमें से करंट पास कंटिन्यूसली कर रहा होता है। इस टाइम वो गैस नहीं, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल वो फिर जब डिटेल के साथ पढ़ेंगे ये तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जियो फिजिक्स। इट इज़ नेक्स्ट जो जियो फिजिक्स, अब इसका नाम से जाहिर है, जियो कहते हैं ज़मीन को और फिजिक्स ज़मीन क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ज़मीन का। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हैं और इसके ऊपर होने वाले जो फिनोमिना है उसको स्टडी करते हैं। अब फिज़िक्स की जो है ना हमारी डेली लाइफ में क्या जो है ना वो यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये कोई सी दो लिखनी होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये हाईलाइट किया गया है आपकी बुक में ही। यानी कि हमारी डेली लाइफ में लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह, यानी कि हर जगह ही में ही फिज़िक्स इन्वॉल्व होगी। आपके रूम में जो भी चीज़ पड़ी होगी उसमें किसी न किसी तरह से भी फिज़िक्स इन्वॉल्व होगी। जैसा कि यहाँ दो का जो हाईलाइट किया गया है, यानी घर में यूज़ होने वाला जैसे रेफ्रिजरेटर है, वैक्यूम क्लीनर है, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोफोन है या माइक्रोवेव ओवन है, कोई भी चीज़ ले लें, वो सारी उनकी जो वर्किंग है उस पर जाएंगे तो उसके अंदर आपको फिजिक्स मिलेगी। तो इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व, यानी कोई ऐसी डिवाइस है ही नहीं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। फर्स्ट करें कंसिडर पुली डैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड
electricity is used not only to get light and heat but also mechanical energy that drive fans and electric motor etc. वो इसमें कह रहा है कि अगर सिर्फ पुली को हम कंसिडर करें, अगर पुली को कंसिडर करें तो एक हैवी लोड को उठाना आसान हो जाता है। आपने देखा भी होगा समटाइम जो हैवी लोड है उसको उठाने के लिए पुली का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो कुएं से पानी निकालने के लिए भी हो रहा होता है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वो कह रहा है कि हम सिर्फ लाइट हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ना हीट, बल्कि वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे कि फ़ैन की मदद से और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से। तो ये दो एप्लीकेशन काफ़ी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ चलेंगे और उनकी टाइप्स। टिल देन टेक केयर।